हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है UTR-35-E2-01 जो कि हमारा यूनिवर्सल टाइमर है डिनरल माउंट में। आप देख सकते हैं इसका जो माउंटिंग रहेगा वो रहेगा डिनरल में, मतलब आपका जो चैनल माउंट है उसके ऊपर हमारा जो टाइमर है वो माउंट हो जाएगा। आप इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 1 रिले 2 चेंज ओवर मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसके अंदर डिले ऑन, डिले ऑफ, साइकिल ऑन या फिर साइकिल ऑफ मोड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ट्रिगर पल्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप NPN प्रॉक्सिमिटी लगा सकते हैं या तो कोई माइक्रो स्विच या ट्रिगर पल्स से इसको ट्रिगर भी कर सकते हैं। सेम आपको इसके अंदर रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको अगर मैनुअली रीसेट करना है कोई पुश बटन से तो आप वो रीसेट भी कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग की रेंज रहेगी वो रहेगी 0.01 सेकेंड से लेके 999 आवर्स तक। अब हम इसके वायरिंग के ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं L और N में हमने लाइन और न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया, और जो L है वहाँ से हमने एक लूप दे दिया है कॉमन में C में, और NO से जो हमारा वायर है वो डायरेक्ट LED में चला गया, और LED का जो दूसरा वायर है वो हमने डायरेक्टली न्यूट्रल पे दे दिया। यहाँ पे हमने एक टॉगल स्विच लिया है जिसके कनेक्शन हमने NPN और GND में कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉक्सिमिटी है NPN टाइम का, अगर आपके पास प्रॉक्सिमिटी है तो उसका कनेक्शन +12 वोल्ट NPN और ग्राउंड में लगेगा। सेम वे अगर आप एक और टॉगल स्विच लेते हैं रीसेट करने के लिए तो उसके रीसेट के कनेक्शन आपके ग्राउंड और रीसेट टर्मिनल में जाके लगेंगे। यहाँ पे हमारे पास दूसरी रिले भी है, लेकिन ये जो दोनों रिले हैं वो सिंगल चेंज ओवर वाली, मतलब दोनों रिले साथ में ऑन होगी और साथ में ऑफ होगी। अब हम चलते हैं मीटर के पैरामीटर सेटिंग्स के ऊपर। तो जैसे हम मीटर का पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपका जो रियल टाइम है, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू जितना भी टाइमिंग चलेगा वो दिखाएगा, और नीचे सेट वाले शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 इंडिकेशन है, S, M, H। ये आपका यूनिट को डिनोट करेगा। S मतलब सेकेंड्स में है आपका यूनिट, M मतलब मिनट्स में है, एंड H मतलब आवर्स में है। अब इसका सेटिंग में जाने के लिए हम एक बार सेट बटन प्रेस करेंगे तो टाइम लिख के आएगा। यहाँ पे आप अप और डाउन बटन की मदद से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अभी हमको अगर इसके पैरामीटर सेटिंग्स में जाना है तो हम सेट वाला बटन को प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ पे पास लिख के आएगा, PASS। जैसे पास लिख के आएगा बटन छोड़ देंगे। इसका जो पासवर्ड है वो है 25। अब 25 प्रेस करने के बाद हम अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन आएगा DOF मतलब डिले ऑफ। अब डिले ऑफ में क्या होगा, मैंने जितना टाइमिंग सेट किया उतना टाइमिंग चल के जो मेरा रिले आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा। अगेन हम सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यूनिट का ऑप्शन आ जाएगा जो कि रहेगा सेकंड्स, मिनट या फिर आवर। हम लोग यहाँ पे सेकंड्स रखेंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रेंज आ जाएगा जिसके अंदर आप मैक्सिमम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, 9.99, 99.9 या फिर 999। हम लोग 99.9 रखेंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा टाइम का, जो कि टाइम की डायरेक्शन रहेगी अप या डाउन। फिर से हम सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी का ऑप्शन आ जाएगा। ये मेमोरी किसके लिए है कि सपोज करो मैंने 50 सेकेंड्स टाइमिंग रखा और 10 सेकेंड पे ही मेरी लाइट ऑफ हो गई, तो अगर मैंने मेमोरी में यस रखा होगा तो जब फिर से लाइट आएगी तो मेरा टाइमिंग 10 सेकेंड से शुरू होगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा पल्स में ट्रिगर। ट्रिगर किसके लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पुश टॉगल स्विच लगाया है, तो जब भी हम टॉगल स्विच को प्रेस करेंगे तब हमारा टाइमिंग शुरू होगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो है एनेबल पल्स का। तो एनेबल पल्स में क्या होगा, जब तक मैं पल्स दे के रखूँगा तब तक मेरी रिले आउटपुट वर्क करेगी। जैसे ही मैं पल्स छोड़ूंगा मेरा टाइमिंग स्टॉप हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है पावर ऑन, मतलब जैसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑन करूँगा तो बिना कोई ट्रिगर पल्स के अपने आप ही टाइमिंग शुरू हो जाएगा। तो हम ट्रिगर पर रख के सेट बटन प्रेस करेंगे। लास्ट ऑप्शन आएगा ट्रिगर पल्स मेमोरी, जो कि रहेगा नो या फिर यस। तो इसके अंदर कैसा रहेगा कि अगर मैंने मेमोरी के अंदर नो रखा है तो जब भी मेरा पावर ऑफ होगा तो फिर से जब पावर ऑन होगा तो मुझे फिर से ट्रिगर करना पड़ेगा टाइमिंग को स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं यस रखूँगा तो अपने आप ही टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगेन हम सेट बटन प्रेस कर देते हैं। अब टाइमिंग के अंदर हम 30 सेकेंड्स की जगह कम टाइमिंग सेट कर देते हैं। जैसे मैंने 5 सेकेंड सेट कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, 5 सेकेंड चलने के बाद मेरी जो रिले आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगी। 5 करने के बाद अगेन सेट बटन प्रेस कर दिया, तो जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स दूंगा
जो मेरी एलईडी है, मतलब मेरी जो रिले आउटपुट है वो स्टार्ट हो गई है। अब 5 सेकंड चलने के बाद मेरी जो रिले आउटपुट है वो कॉन्स्टेंटली ऑफ रहेगी। सेम वे अगर मैं डिले ऑफ की जगह अंदर सेटिंग्स में डिले ऑन कर देता हूँ, तो अगेन हम पासवर्ड में जाएंगे, इसमें मैंने डिले ऑफ की जगह डिले ऑन कर दिया है। तो क्या होगा, 5 सेकंड का डिले लेने के बाद मेरी डिले आउटपुट कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगी। अब वापस सेटिंग्स से बाहर आने के लिए हमको सेट वाला बटन प्रेस करके लास्ट पैरामीटर से बाहर आना रहे। तो मैंने पल्स दे दिया, तो यहाँ पे मेरा टाइमिंग शुरू हो गया। तो जैसे मेरा 5 सेकंड्स पूरा होगा, मेरा जो एलईडी है या फिर जो रिले आउटपुट है वो कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास डाउन बटन है जिसके ऊपर जो हमारा रीसेट वाला बटन है, तो जब भी मैं इसको रीसेट वाला बटन प्रेस करूँगा तो रीसेट हो जाएगा। या फिर अगर आपको मैन्युअली पुश बटन के थ्रू रीसेट करना है तो आप ग्राउंड एंड RST के टर्मिनल के ऊपर एक पुश बटन भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं, हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी है जो कि है साइक्लिक मोड का। साइक्लिक मोड के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक रहेगा साइकिल ऑन का और दूसरा रहेगा साइकिल ऑफ का। तो अगेन हम सेट वाला बटन प्रेस करके रखेंगे, पासवर्ड में 25 डालेंगे, अगेन हम सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे फंक्शन में साइकिल ऑन सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम साइकिल मोड सिलेक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएगा। अगर हम 0 सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स है वो इन्फिनिट रह जाएगी। अब हम इसमें सिर्फ 2 साइकिल सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट आएगा, हम सेकेंड ही रखेंगे, अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, रेंज। जो यूनिट 1 था वो हमारा ऑन टाइम था और यूनिट 2 है वो ऑफ टाइम है। अब अगर हमको ऑफ टाइम सेकंड्स की जगह मिनट चाहिए तो आप मिनट सिलेक्ट कर सकते हैं, आवर चाहिए तो आवर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सेकंड्स रखते हैं, अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, रेंज आ जाएगा, टाइम डायरेक्शन, मेमोरी, पल्स में हम ट्रिगर की जगह एनेबल कर देते हैं। अब सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारे पास 2 टाइम के ऑप्शन आएंगे। टाइम 1 जो कि रहेगा हमारा ऑन टाइम जो 5 सेकंड है, टाइम 2 वो फिलहाल 20 सेकंड्स है, हम 20 सेकंड्स की जगह इसको कम कर देते हैं, 7 सेकंड्स कर देते हैं। और नंबर ऑफ साइकिल 2 रखिए, तो 2 साइकिल चलने के बाद हमारा टाइमर स्टॉप हो जाएगा। हमने 7 सेकंड कर दिया एंड प्रेस कर दिया। अब एनेबल पल्स है तो मुझे इसको पल्स दे के रखना पड़ेगा। तो 5 सेकंड्स हमारी रिले ऑन रहेगी एंड 7 सेकंड्स ऑफ रहेगी। जैसे ही 7 सेकंड पूरा होगा हमारी एक साइकिल फिनिश हो जाएगी। अब मैंने एनेबल पल्स दिया था, तो जैसे ही मैंने पल्स छोड़ा मेरी जो रिले आउटपुट है वहीं पे स्टॉप हो गई। फिर से अगर मैं पल्स दूंगा तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो आउट का इंडिकेशन दिखा रहा है दैट मीन्स हमारा जो रिले आउटपुट है वो ऑन है। अब ये सेकंड साइकिल चल रही है तो 7 सेकंड चलने के बाद स्टॉप हो जाएगा हमारा टाइमर वहीं पे। अब अगर हमने पल्स छोड़ दिया तो वहीं पे स्टॉप। अब अगर हम साइकिल ऑन की जगह साइकिल ऑफ करते हैं तो जो हमारा 7 सेकंड्स का जो टाइम है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। मतलब पहले ऑफ टाइमिंग रहेगा फिर उसके बाद ऑन टाइमिंग रहेगा। हम साइकिल ऑफ कर देते हैं, बाकी के सेटिंग सेम रखेंगे और जो एनेबल पल्स किया था उसकी जगह हम नॉर्मल पावर ऑन मोड कर देते हैं। फिर से बाहर आ गए। अब यहाँ पे मैं एक बार रीसेट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो 7 सेकंड्स का टाइम है वो ऊपर आ गया। मतलब 7 सेकंड्स पहले ऑफ रहेगा फिर 5 सेकंड्स ऑन। तो 5 सेकंड ऑफ ऑन का जो टाइमिंग है वो जैसे ही पूरा होता है हमारे एक साइकिल फिनिश। अब ये हमारी सेकंड साइकिल शुरू होगी। 5 सेकंड चलने के बाद हमारा जो टाइमर है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप हो गया। अब अगर मुझे फिर से ये साइकिल रिपीट करनी है तो अगेन मैं रीसेट का बटन प्रेस कर दूंगा तो मेरी जो साइकिल है वो रिपीट हो जाएगी। थैंक यू।